आपको दिल्ली के करोल बाग लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर आज एक सुबह हादसा हुआ है। आग लगी एक होटल में। अपडेट क्या है वो बता देते हैं। करोल बाग में होटल अर्पित पैलेस में देर रात आग लग गई। 30 कमरों वाले इस होटल में आग की वजह से अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। आग में झुलसने से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के बाद कई लोग होटल की छत पर भी चढ़े हुए थे, जिन्होंने वहीं से छलांग लगा दी। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। लगातार कोशिश हो रही है अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की। और जो आशंका है फिलहाल शुरुआती तौर पर वो ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग इतनी फैल गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 2 तस्वीरें और समझिए वो मंजर क्या रहा होगा उन लोगों के लिए जो उस वक्त इस होटल में मौजूद रहे होंगे कि वो छत से भी कूद गए। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। हालांकि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे कारण है, लेकिन अभी ये आग फैली कैसे और क्या वो तमाम उपकरण इस होटल में मौजूद नहीं थे जिससे लेकर अगर अलर्ट आग लग जाए तो अलर्ट हो सकता है। तो ये तमाम तरह के सवाल भी यहाँ पर उठते हैं। और चलिए अभी ताजा डिटेल वहां पर क्या है, क्या हालात फिलहाल बने हुए हैं, इसके लिए सीधा रुक कर लेते हैं। अश्विनी गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अभी क्या माहौल है, किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और 9 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए ये हम इस वक्त होटल के ठीक बाहर खड़े हैं। यही वो होटल है जहां पर आग लगी। बताते हैं कि टॉप फ्लोर यानी कि जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वहां पर आग लगी और उसके बाद जो नीचे का फ्लोर है वहां तक भी ये आग पहुंच गई। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है वहां पर जो धुआं इतना ज्यादा था उसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई, लोगों को सफोकेशन हुआ। जो मौतें हुई हैं ज्यादातर धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई हैं। और बताते हैं कि करीब 40 कमरे इस होटल के अंदर हैं और कई लोग यहाँ पर थे। 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। 25 से 30 से लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आग पर करीब काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो धुआं अंदर है उसको कम करने का काम चल रहा है। आप देखिए फायर विभाग के लोग लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं। लोगों को अभी भी ढूंढने का काम किया जा रहा है। जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए कि और तो कोई लोग इसके अंदर नहीं है। कई लोग जो हैं वो इस होटल के अंदर थे। जितने कमरे बताते हैं 40 कमरे, वो 40 के 40 कमरे जो हैं वो भरे हुए थे। टोटल पूरी तरह से ऑक्युपाइड था और इस वजह से ये जो कैजुअलिटीज़ है उनके नंबर इतने ज़्यादा हो गए हैं। आप देखिए कि तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि जैसे ही जो लोगों को यहाँ पे निकाला जाता है उनको यहाँ से अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर अंदर मौजूद थे उनके परिवार वाले भी अब परेशान हो रहे हैं। वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो इनके जानने वाले, उनका हाल जानने के लिए। फायर विभाग का ये कहना है कि जो पहली वजह निकल करके आ रही है आग की वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन और क्या वजह रही, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लगी तो इतनी ज़्यादा वो बड़ी कैसे हो गई और इतनी ज़्यादा फैल कैसे गई, वो तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। क्योंकि अगर आग लगती भी है तो धुआं जो उसका उठता है वो बाहर निकलने की जगह होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। अश्विनी, 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, लेकिन क्या ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर साफ हो पाया है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और अंदर कितने लोग फंसे हैं? बिल्कुल, देखिए फायर विभाग का कहना है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये फायर विभाग ने ही हमें बताया है। हालांकि हो सकता है कि आंकड़ा इससे कुछ ऊपर हो जाए, क्योंकि अभी भी जो सर्च है वो अंदर चल रही है। अभी भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी फिलहाल फाइनली कितना होगा आंकड़ा ये कहना मुश्किल है। आग पर करीब काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जो अगर कमरा बंद है, लोग सो रहे हैं, तो जो धुआं होता है उसकी वजह से लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से भी कई मौतें हो जाती हैं। तो वो एक बड़ी वजह हो सकती है जो धुआं है। तो अभी फिलहाल रेस्क्यू का काम चल रहा है। लगातार जो तमाम कमरे हैं उनको छाना जा रहा है, देखा जा रहा है। जी, आप थे उस समय जब आग लगी? कैट्स एम्बुलेंस से हैं। तो कितने लोगों को आप ले गए यहाँ से? हम यहाँ से 20 की कैजुअलिटी लेके चले गए। कितनी? 20 कैजुअलिटीज लेके गए हैं यहाँ से आप। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग हैं वो सारे जलने की वजह से उनकी मौतें हुई हैं या फिर कुछ और वजह भी रही? जलने की वजह से। जलने की वजह से। आप बोल रहे थे कुछ लोग नीचे भी कूदे ऊपर से? वो अपनी जान बचाने। ऊपर से कूदे थे जो यहाँ के पड़े थे, यहाँ पे ये खून पड़े हैं यहाँ पे। हम जिसकी कैट्स एम्बुलेंस जिसकी 13 से बोल रहे हैं, हम 3 पेशेंटों को हम लेके चले गए थे वहाँ से। आप यहाँ से लेकर? हाँ, यहाँ से 3 पेशेंट। जो लोग ऊपर से कूदे उनकी क्या कंडीशन? वो हम नहीं लेके गए थे, लेकिन वो लोग बोल रहे थे यहाँ से लेके गए। ठीक है, आप देखिए कि जो लोग थे वो यहाँ पे कूदे हैं। ऐसा भी यहाँ पर जो
जो ये कैट्स एम्बुलेंस के लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि जब आग लगी, चूंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता लोगों को नहीं दिखा, इस वजह से कई लोग ऊपर से भी नीचे। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी मिली लेंगे। इसी दौरान फायर फाइटर्स क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी बताते हैं। अभी ये आग बुझ चुकी है, लेकिन बॉडीज अंदर से निकाल रहे हैं और हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं। कंफर्मेशन हॉस्पिटल से ही होगा कि उनमें से कितने लोग डेड हैं, कितने अभी बेहोश हैं। कितनी बॉडीज आप लोगों ने निकाली? 8 निकाल चुके। जो बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। 2 लोग ऊपर से कूद गए थे, शुरू में होटल के एम्प्लॉय थे, उनका भी ये नहीं पता स्टेटस क्या, वो हॉस्पिटल से पता लगेगा। ठीक है, रेस्क्यू पूरा हो चुका है? नहीं, रेस्क्यू चल रहा है। अश्विनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। अश्विनी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा होटल है यहाँ पर, इतने लोग इसमें ठहरे हुए थे, क्या कोई अलर्ट नहीं मिला लोगों को? जैसे ही धुआं या आग थोड़ी भी लगी, क्या फायर एक्सटिंग्विश का जो था उसके इंतजामात वहां पर नहीं थे? जी, आपकी फैमिली के लोग थे अंदर? Can you speak in? Okay. What are you doing? Actually, we were 13 people from Kerala. We came here for a marriage. Marriage is over. Yesterday we went for Mathura and Vrindavan. We came back evening. 13 people. We were about to move Haridwar today early morning. By around 5 p.m. What happened? Suddenly power has gone. Immediately after 5 minutes, it was restored. Suddenly the smoke and smell was coming. 10 people were rescued by police and fire force, but my mother, brother and sister is missing. And nobody is inside now. Maybe, I don't know. तो इनका ये कहना है कि इनकी फैमिली के कई लोग यहाँ पर थे, 10 लोग मिल गए हैं, लेकिन 3 लोग अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर चल रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी फैमिली यहाँ पर है, वो लोग लगातार ढूंढ रहे हैं कि उनके जो लोग हैं वो अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं या कहाँ हैं। अस्पतालों में, कई अस्पतालों के आसपास गंगाराम अस्पताल है, इसके अलावा और भी अस्पताल है। हम सुबह कुछ लोगों को सुन रहे थे जब ये हादसा हुआ था और वहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी पुरजोर कोशिश ये कर रहे थे कि अंदर से लोगों को निकाला जाए, लेकिन उस वक्त ये भी देखने को मिला था कि सीढ़ियां इतनी ऊंची नहीं थी कि लोगों तक पहुंचा जाए, और शायद यही वजह थी कि 2 लोग ऊपर से नीचे कूद गए। बिल्कुल, देखिए ये वजह हो सकती है। अब देखिए चूंकि क्रेन आई है तो क्रेन के जरिए देखिए आप देख सकते हैं कि ऊपर ढूंढा जा रहा है। जो फायर के लोग हैं वो आप देखिए क्रेन से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अंदर की सिचुएशन जो है, चूंकि धुआं बहुत ज्यादा है इसलिए अंदर से ढूंढना मुश्किल हो रहा है। क्रेन से ऊपर जा रहे हैं, अंदर भी फायर के लोग हैं और लगातार जो ढूंढने का काम है, सर्च का काम है, वो अभी चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि अगर लोग अंदर है, क्योंकि जो लोग जिनके रिलेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिनको वो जानते हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं, वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग अस्पताल में हैं, लेकिन बाकी लोग कहां पर गए हुए हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। तो कोशिश लगातार अभी भी की जा रही है। खबर पर नजर रखिएगा। कुछ है, कुछ आग पर काबू पा लिया गया है, फिलहाल ये अपडेट वहां से मिल रहा है। तो 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ जब होटल में अचानक आग लग गई। लोग सो रहे थे, संभलने का मौका नहीं मिला काफी लोगों को। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन और एक एक कर फिर लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कैसे लोगों को उठाकर बाहर निकाला जा रहा है, चूंकि धुआं अंदर बहुत ज्यादा भर गया था और दम घुटने की वजह से भी कुछ लोगों की तबीयत यहां पर बिगड़ी। 30 गाड़ियां जो हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश करने पहुंची। 30 गाड़ियां आई थी। रेस्क्यू कंप्लीट की जा चुकी है? बिल्कुल हो चुका है, सारी आग बुझ चुकी हुई है। गाड़ियों को वापस कर दिया, 3 गाड़ियां यहाँ रहेंगी। अभी कमरे सारे चेक कर लिए हैं, इसके बाद भी अभी कमरों की दोबारा जांच की जाएगी। कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? मौत की अभी यहाँ नहीं होती, वो हॉस्पिटल ही बताता है। कैजुअलिटी जो निकाली है वो सारी की सारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी है। जो फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ काम किया, नियम के हिसाब से बिल्डिंग बना हुआ है, फायर के सिलेंडर सभी थे, सीढ़ियां सभी काम कर रहे थे, क्या देखा आपने? 2 जीने हैं इसमें जो रिक्वायर्ड हैं उसके हिसाब से हैं। फायर जो सिस्टम है वो भी लगा हुआ था। अभी इन्होंने क्या यूज किया उसको ये बाद में पता लगेगा। नहीं, सब चीज जब प्रॉपर थी फिर इतनी कैजुअलिटी कैसे हुई सर? क्योंकि होटल है, ये होटल बिल्डिंग में एग्जिट डोर काफी होते हैं, रूम बहुत हैं, इसके अंदर 45 रूम हैं। और जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर भी वुडन पैनलिंग की गई थी, जिसकी वजह से आग की सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी और निकलने में लोगों को जहाँ से कॉरिडोर है वही ब्लॉक हो गया, तो वो विंडो से ही उनको निकाला गया। कूद के भी कुछ लोग बाहर आए? कुछ कूदे भी हैं, 2 भी कूदे भी हैं। रेस्क्यू कितना किया फायर के ऑफिसर ने? 35 और 11। 35 और 11 इतने लोगों की रेस्क्यू? हाँ, रेस्क्यू किया।
और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास इस हादसे से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त आप देखिए कि पुलिस जो है उसने इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर लिया है। पुलिस की टीम यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब वजह क्या रही, क्यों इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई, क्या यहाँ पर खामियां थी, उसकी जांच होगी। पुलिस अभी यहाँ से सैंपल्स ले रही है और उसके बाद ये तमाम जांच यहाँ पर होगी। हमारे साथ दिल्ली होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका नाम एक बार जानना चाह रहे थे। मेरा नाम बालन मनी है। बालन जी, ये बताइए कि ये जो होटल है इसमें बताते हैं कि जब आग लगी तो अंदर आग निकालने के जो इंतजाम होते हैं, जो फायर सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम नहीं था। आपको क्या जानकारी इस बारे में? सर, बिना इस सिस्टम के हमें लाइसेंस ही नहीं मिल सकता। फायर का लाइसेंस, एमसीडी का लाइसेंस और पुलिस का लाइसेंस होने के बाद ही हम चला सकते हैं, नहीं तो पुलिस आके सील कर देती है। लेकिन ये सारा था, क्या हो जाता है जब आग लगती है तो पैनिक हो जाते हैं। पहले लोग अपना जान बचाने को जाते हैं और जब धुआं होने लगता है ना तो लोग शोर मचाते हैं, बाहर आओ बाहर आओ। तो जो भी रास्ता मिलता है, मैं यहीं खड़ा हुआ था, वो लेडी मेरे सामने लैडर से उतरने वाली थी, वो बेचारी उतर नहीं पाई और उसका पैर फिसल के वो नीचे गिरी। ये 5:30 के लगभग की बात थी और आग लगी है मेरे ख्याल 5:10 को। उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी 10-15 मिनट में, ऐसी की बात। लेकिन जो लोग अंदर थे वो ये बता रहे हैं कि जो खिड़कियां थी वो पूरी जाम थी। जब आग लगी तो उन्होंने खिड़कियां खोलनी चाहिए, खिड़कियां नहीं खुली। बाहर निकलना चाहा तो गलियां, जो रास्ते हैं यहाँ पे सीढ़ियां हैं वो इतनी छोटी है कि वहां से निकल नहीं पाए। ये सब चीजें क्यों नहीं देखेंगे सर? नहीं, इधर 2 सीढ़ियां थी बिल्कुल। लोगों मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पैनिक हो जाते हैं लोग। तो जब धुआं इकट्ठा होने लगता है ना तो लोग रास्ता ढूंढते हैं कहाँ जाना है और जो वर्कर होते हैं वो भी अपनी जान बचाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, जो धुआं जब उठता है ना, इनहेल करने का प्रॉब्लम होता है। तो लोग अपने फैमिली को देखते हैं और लोगों को देखते हैं जो अपना जो बहुत क्लोज होते हैं। तो मैंने भी ये देखा, लोग शोर मचाते हैं, बाहर आ रहे थे, तो इसमें डबल पैनिक हो जाते हैं लोग। और फायर एनओसी सर इस होटल के पास थी सर? अपडेट किया? फायर एनओसी थी, लाइसेंस थी। बिना फायर एनओसी को हमें लाइसेंस मिलता ही नहीं। अब बिल्कुल बहुत सख्त हो गया 2-3 आग लगने के बाद। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन अगर तमाम तरह की तैयारियां थी, इंतजामात थे होटल के अंदर, तो आखिर फिर क्या वजह रही कि आग इतनी ज्यादा फैल गई कि लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और 9 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। शुक्रिया आपका अश्विनी।